गांव कालापुर के लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे, परंतु कुछ महीनों से अजीब घटनाएं घटित हो रही थीं। खेतों में काम कर रहे लोग किसी अज्ञात परछाई को देखने लगे थे। बर्तनों का खुद ब खुद गिरना, मवेशियों का अजीब व्यवहार और घरों में रात के समय रहस्यमयी आवाजों का सुनाई देना जैसे आम बात हो गई थी। धीरे धीरे डर का साया पूरे गांव में छाने लगा। एक रात गांव के युवक रोहन ने देखा कि उसकी छोटी बहन राधा बड़बड़ाते हुए घर से बाहर जा रही है। उसने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो किसी अनजानी शक्ति के वश में थी। रात भर खोजने के बाद राधा सुबह गांव के बाहर बेहोशी की हालत में मिली। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं और वो लगातार कह रही थी, वो आ गई है, गांव तबाह होगा। बुजुर्गों ने बताया कि यह उस डायन का प्रकोप है जिसे एक समय गांव वालों ने मारने की कोशिश की थी। डायन ने शाप दिया था कि अगर उसे किसी ने जगाया तो वो सबका सर्वनाश कर देगी। गांव के कुछ लोग इसे अंधविश्वास मान रहे थे, लेकिन एक के बाद एक लोग खो जाने लगे और गांव वालों का डर बढ़ने लगा। रोहन ने गांव के बुजुर्गों से सच्चाई जानने का फैसला किया। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित हरिप्रसाद ने बताया कि सालों पहले गांव वालों ने एक औरत को डायन घोषित करके जलाने की कोशिश की थी। वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। मरते समय उसने शाप दिया कि उसकी आत्मा फिर लौटेगी और तबाही मचाएगी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा गांव की झील में समाई है। रोहन ने तय किया कि वो डायन की शक्ति को रोकने के लिए कुछ करेगा। उसने गांव के कुछ दोस्तों को साथ लिया और प्राचीन ग्रंथों में दिए गए एक मंत्र को खोज निकाला जो डायन को रोक सकता था। अगली रात गांव की झील के पास अजीब घटनाएं होने लगी। पानी से धुंध उठने लगी और उसकी सतह पर एक परछाई तैरती दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और फिर डायन का रूप ले लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और वो लाल साड़ी में लिपटी हुई थी। उसने जोर से चिल्लाया और उसी पल गांव के कई घर आग में जल उठे। डायन के प्रकोप से गांव में तबाही मचने लगी। लोग डर से अपने घरों में दुबके रहे, लेकिन जैसे ही वो अपने घरों से बाहर निकले, डायन उन्हें अपने कब्जे में लेने लगी। एक एक करके लोग उसकी शक्ति का शिकार होने लगे। गांव वालों में खौफ और मातम पसर गया। रोहन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के पुराने तांत्रिक अनुष्ठान को करने की ठानी ताकि डायन को रोक सके। उन्होंने पंडित हरिप्रसाद के निर्देशों का पालन करते हुए झील के किनारे पर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्र का जाप शुरू हुआ, डायन वहां प्रकट हो गई। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि धरती कांपने लगी, पर रोहन ने मंत्र जाप को जारी रखा। डायन ने अपने प्रकोप से रोहन और उसके दोस्तों को डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंततः तांत्रिक शक्ति और मंत्र के प्रभाव से डायन की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी चीखें धीमी पड़ने लगी और धीरे धीरे उसका रूप झील में वापस समाने लगा। अंत में वो जल में विलीन हो गई और उसकी चीखें खामोशी में बदल गई। डायन के खात्मे के साथ ही गांव में शांति लौट आई, लेकिन गांव वालों ने हमेशा के लिए उस झील और मंदिर को बंद कर दिया। हर साल गांव वाले एक अनुष्ठान करते हैं ताकि उस डायन की आत्मा फिर कभी लौटकर तबाही न मचा सके। समाप्त। इस तरह रोहन ने अपनी हिम्मत से गांव को बचा लिया, पर गांव के लोग आज भी उस खौफनाक रात को नहीं भूल पाए हैं।